कर्नाटक हिजाब बैन मामले में आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी। पीएम मोदी का हफ्ते के अंदर हिमाचल का दूसरा दौरा। ऊना रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मिशन गुजरात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद और नवसारी में गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के वन विभाग में 223 करोड़ का घोटाला। सीबीआई ने किया बैंक मैनेजर और अधिकारी पर केस दर्ज। जम्मू से बाहर के नागरिकों को भी मतदाता बनाने का आदेश वापस। न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। विपक्षी दलों ने किया विरोध। भोपाल दौरे पर आए कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा, कांग्रेस में होता है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी मूसा कुरैशी तेलंगाना से गिरफ्तार। लंबे समय से फरार था मूसा कुरैशी। नाफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर शिकंजा। हजरतगंज के दारुल शफा में पुलिस ने की छापेमारी। फिरोजाबाद में भड़काऊ बयान देने पर आजम खान को हाईकोर्ट से राहत। मामले में कार्रवाई पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने बढ़ाया। 11 दिन के प्रयागराज प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत। 16 से 19 अक्टूबर तक कार्यकारी की बैठक में शामिल होंगे। 20 अक्टूबर को प्रांत प्रचारक क्षेत्र प्रचारक के साथ करेंगे मीटिंग। नाबालिग से शारीरिक संबंध मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा कि नाबालिग की सहमति का कोई अर्थ नहीं। आरोपी ने कहा, सहमति से शादी की और शारीरिक संबंध बनाया। कोर्ट ने नाबालिग से शारीरिक संबंध को ठहराया गलत। कोर्ट ने दुष्कर्म मानते हुए मान्यता अर्जी खारिज की। अलीगढ़ के प्रवीण कश्यप ने दाखिल की थी जमानत अर्जी। यूपी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिल सकती है मंजूरी। लखनऊ में सीएम आवास पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर बैठक। अथॉरिटी के अधिकारी जेवर विधायक के साथ 100 से ज्यादा किसान मौजूद रहे। बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बस्ती गोरखपुर महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में आरएसएस नेता की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। सीपी सतीश गणेश ने 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। मुरादाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। 50,000 के नामी को पकड़ने गई एसओजी टीम पर हमला। उत्तराखंड के जसपुर में दबिश डालने पहुंची यूपी पुलिस पर हमला। दोनों तरफ से गोलाबारी में 3 पुलिसकर्मी के जवान घायल। देहरादून में धामी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मुहर। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग। उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में बदलाव। अब 30% धनराशि सड़क सुरक्षा कोष में दी जाएगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर मनीष यादव की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। आगरा में गंदगी से परेशान लोगों ने प्रशासन को आईना दिखाने का अपनाया अनोखा तरीका। कॉलोनियों का नाम बदलकर घिनौना नगर, दुर्गंधशील कॉलोनी, नरकपुरी और बदबू नगर रखे। बहराइच में सीएमएस स्कूल में झूला टूटने से बड़ा हादसा। हादसे में एक बच्चे की मौत, एक की हालत गंभीर। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा। गैंगस्टर गणेश दत्त की 14 करोड़ की 4 संपत्ति कुर्क। लखीमपुर खीरी में सट्टा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई। 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आरोपी के घर को सील किया गया। अलकायदा और मुजाहिदीन की यूपी पर नजर। बांग्लादेश मदरसों के जरिए यूपी में जड़ जमाने की कोशिश। बदायूं में डबल मर्डर से फैली सनसनी। घरेलू विवाद में एक महिला और बहन की हत्या। धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई। मेरठ में 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया, जिससे मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। कानपुर देहात पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जनपद में चल रहे युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। बरेली में वन मंत्री के भतीजे ने जमकर हंगामा काटा। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की, साथ ही विरोध करने पर धमकाया भी। कुशीनगर में यात्रा पर गए छात्रों संग दरिंदगी। शिक्षकों ने छात्रों की जमकर पिटाई की। मथुरा में फरा इलाके में सड़क हादसे में 2 की मौत। ट्रक ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। कौशाम्बी में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। चित्रकूट मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे बाइक सवार। कानपुर में मेडिकल स्टूडेंट पाकी की स्वाइन फ्लू से मौत। मेडिकल कॉलेज में फैली गंदगी की वजह से स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई थी छात्रा। आजमगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल।
हरदोई में किशोरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, पुलिस की लापरवाही से आहत होकर सुसाइड का आरोप। लखनऊ में कलयुगी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से पत्नी पर हमला किया, पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। बहराइच में किसान ने की सुसाइड की कोशिश, कर्ज से तंग आकर जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। कन्नौज में श्रद्धांजलि सभा में एसडीएम और अधिवक्ताओं ने किया नेताजी को याद, तहसील सभागार में श्रद्धांजलि का आयोजन। यूपी एसटीएफ ने विदेशी सिगरेट की तस्करी करने वाले 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, करीब 1.5 करोड़ की विदेशी सिगरेट बरामद। भाजपा अध्यक्ष राजेश चौहान ने सफाई पहुंचकर मुलायम परिवार से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की और सांत्वना दी। मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर में धू-धू कर जली स्कूटी, आग लगने के बाद विस्फोट से हड़कंप मचा। चित्रकूट में ग्रामोदय मेला शुरू, 4 दिवसीय मेले में 10 करोड़ का भैंसा बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। मैनपुर में पेड़ पर लटकता मिला छात्रा का शव, परिजनों ने गांव के युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में कार हटाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, कई राउंड हवाई फायरिंग हुई, पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे। फर्रुखाबाद में विशेष प्रजाति का मिला अजगर का बच्चा, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद पकड़ा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगातार 3 दिनों से पड़ रही बारिश ठंड के बाद धुंध ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। ललितपुर जिले में 2 अध्यापकों के बीच स्कूल के अंदर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रभारी प्रधानाचार्य और घटना के अंतर्गत प्रधानाचार्य के बीच में विवाद हो गया। प्रयागराज में कंधे पर स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। लखनऊ में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया। रायबरेली में अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 27,000 वर्ग मीटर के अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। झांसी पुलिस ने अचेत अवस्था में एक छात्र को भूसे के कमरे से बरामद कर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्नाव में तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने भिड़ंत, 1 की मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में कलेक्ट्रेट कोर्ट के मिला अवार्ड, विश्व परिषद संगठन क्वालिटी ऑस्ट्रिया के सदस्यों ने जिले में आकर डीएम समेत कई उच्चाधिकारियों के कार्यालय का ऑडिट किया था। खटीमा में लगातार बरसात से किसान के धान की फसल खराब। सुल्तानपुर में नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप। अग्निवीर भर्ती को लेकर तैयारियों में जुटे युवक। हरदोई में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पति और देवर पर मारपीट और गला दबाकर हत्या का आरोप। कुशीनगर जिले में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, नारायणी नदी में बाढ़ से लोग बेहाल। ललितपुर के सूर्यखुर्द गांव में बारिश के बीच 2 मंजिला मकान गिर गया, इस हादसे में 3 बच्चे सहित 5 लोग दब गए। बहराइच जिले की 4 तहसीलों में बाढ़ का संकट छाया, तहसीलों के 95 गांव में बाढ़ का संकट। महोबा में रेलवे अंडरब्रिज में जलजमाव, 4 दिनों से पानी भरा होने से चरखारी को जोड़ने वाला रास्ता बंद। शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंचा, गंगा और बहगुल नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट। गाजियाबाद के थाना सियानी गेट इलाके में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बारिश बनी बाधा, निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप। बहराइच में बाढ़ के पानी से सराबोर हुआ थाना, ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिसकर्मी सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुए। बादा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, लगातार हो रही बारिश, स्कूलों में भरा पानी। बहराइच में बाढ़ के पानी से डूबने से युवक की मौत, नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गुरुग्राम के नखरोला में बड़ा हादसा, पटाखे के अवैध कारखाने में जबरदस्त धमाका। हैदराबाद में हवाला रैकेट का भंडाफोड़, कार से 2 करोड़ कैश बरामद। उमर अहमद इलियासी को वाई+ सुरक्षा भागवत से मुलाकात के बाद मिली थी धमकियां। गुजरात में जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा की शुरुआत की, 2 रूट पर गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली तोहफा, 78 दिन के बोनस का ऐलान, बोनस के लिए 1832 करोड़ रुपए जारी। दीपावली से पहले केदारनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी, चमोली में सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस।
संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे के खिलाफ प्रस्तुत प्रस्ताव पारित, तो वोटिंग में भारत नहीं हुआ शामिल। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने यूक्रेन पर रूस की मिसाइल स्ट्राइक की निंदा की, बोले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये युद्ध अपराध है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया ने रूस के मिसाइल हमलों का समर्थन किया। सीरिया के राजदूत बोले डोनबास इलाके के लोग रूसी संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिजली संकट के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री डोनिस शमखील की अपील, लोगों से बिजली कटौती के बीच मोमबत्तियां और बैटरियों का स्टॉक करने के लिए आग्रह किया। यूएन में रूस के समर्थन में उतरा उत्तर कोरिया, यूक्रेन के विवादित इलाकों में रूस की जमानत संग्रह का समर्थन किया। ईरान के तेहरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन तेज, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की। हिजाब विरोध प्रदर्शनों पर बोले ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा, देश के दुश्मन विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं। नेपाल में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, अब तक 35 लोगों की हुई मौत, कई लोग बेघर हुए। स्पेन में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर परेड का आयोजन, 4000 सुरक्षा बल के सदस्यों ने एक साथ 150 वाहन, 84 विमान शामिल हुए। दक्षिण अफ्रीका के डरबन, केप टाउन बंदरगाहों पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी। दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2 शून्य से बढ़त। डेविड मलान ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी, 49 गेंद पर 82 रन की पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच। T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रिया रवाना हुए मोहम्मद शमी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने वाले श्रेयस अय्यर की रैंकिंग में उछाल, वनडे रैंकिंग में 33वें नंबर पर पहुंचे। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में रेसलर सुशील कुमार पर आरोप है। आमिर खान के विज्ञापन पर विवाद, शादी के बाद गृह प्रवेश करते दिखे आमिर, एमपी के गृह मंत्री बोले इसकी इजाजत नहीं। फिल्म डबल एक्सेल का ट्रेलर रिलीज हुआ, बॉडी शेमिंग करने वालों को करारा जवाब देंगी सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी। शिल्पा शेट्टी पर चढ़ता दिखा भोजपुरी फीवर, शिल्पा ने मजेदार डायलॉग बोलते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। फिल्म मिली का टीजर आउट हुआ है, नर्स के रोल में नजर आएंगी जानवी कपूर। तलाक के बाद एक बार फिर से प्यार में रैपर बादशाह, 1 साल में पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी को कर रहे हैं डेट। राम सेतु का ट्रेलर रिलीज हुआ, 7000 साल पुराने इतिहास की तलाश में निकले अक्षय कुमार। बिग बॉस के सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट अबू रोजी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। छोटे कद के कारण स्कूल से निकाले गए थे रोजे, गरीबी के कारण सड़कों पर गाना भी गाया। उर्वशी रौतेला ने साड़ी पहने हुए फोटो शेयर की, जिससे वो सिंदूर और मंगलसूत्र में नजर आ रही हैं। फोटो के साथ उर्वशी ने दिल छू जाने वाला कैप्शन भी शेयर किया। विवेक अग्निहोत्री ने आमिर कियारा के नए एड की आलोचना की, बोले कि ब्रांड सोशल एक्टिविज्म के नाम पर बेवकूफी भरी चीजें दिखा रहे हैं। डायरेक्टर नीरज पांडे के फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन निभाएंगे चाणक्य का रोल।